पवन तन सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं, आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं। मुझे पूर्णतः विश्वास है तुम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो उसमें तुम अवश्य ही सफल होगी। जब मेरी जानकी से तुम मिलना तो सर्वप्रथम उसका हाल चाल ले लेना और फिर मेरी दशा बता देना। धन्यवाद। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज उसको बंधवा देना। ये उसकी ही बड़ी मुद्री है, हनुमत उसको देते लौटती बात कुछ मेरे तू वो प्रेम पुहार ले। हे महाप्रभु, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके द्वारा मुझे ऐसा आदेश मिला, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ। हे महाप्रभु, मुझे आप आदेश दें ताकि मैं अपने कार्य पर सफल हो सकूं। देखिए हनुमान जी चल पड़े। जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। लागी त्रिशायती से हकुलाने, मिलै न जल घन गहन लुभाने, मिलै न जल घन गहन लुभाने। भैया चलते चलते हम सभी लोग बहुत श्रमित हो गए हैं और बहुत तेज की प्यास लगी है। अगर जल ना मिला तो फिर हमारी मृत्यु निश्चित है। जामवंत जी, यह तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सभी वानर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अरे क्यों ना कहीं किसी सरोवर को देखा जाए। आप ही खोज करें। चलिए मैं भी देखता हूँ। हनुमान जी ने एक पर्वत के शिखर में चढ़ करके देखा मित्रों। चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि पे बर एक कौतुक देखा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ पक्षियों की चहचहाने की आवाज आती है। कौन से पक्षी हैं? ये पक्षी देखो, चिड़िया भी हो सकती है, कौवे भी हो सकते हैं। यह जानकारी तो पास में जाकर के ही ये जल वाले पक्षी हैं। जल वाले हैं ना? चक्रवात, बकहंस, मराला, देखो ये सभी हैं। अगर जल वहाँ जरूर है। जब पशु पक्षी हैं अगर, तो इसका मतलब सरोवर अवश्य है। तो क्यों ना चलो वहीं पर। चलिए चलिए चलिए, आप आगे चलिए। जाय दीखि उपवन वर, सर्विग सत बहु गंज, मंदिर एक रुचिर तह
बैठी नारी तप पुंज। जय श्री राम। मैया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम। हे माता, हम सभी वानर भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। अरे मैं तो प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही थी, अचानक आप लोगों ने आके हमारा ध्यान भंग कर दिया। हे माता, हम प्रभु श्री राम जी के ही अंचर हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे हुए दूत हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं अपनी माता श्री जानकी जी की खोज में यहाँ से निकल रहा था। हमारी सारी सेना को भूख और प्यास लगी थी, तो आपका ये सरोवर, आपका आश्रम ये देखा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो हे मैया, ऐसा कोई उपाय बताएं आप, जिससे हमारी क्षुधा और प्यास शांत हो जाए। प्यास लगी है, अवश्य। भूख भी लगी है, भूख भी लगी है। दिख भी रहे हैं आप लोग। हे वानर भालू, जाएं, विवर है, जल भरा हुआ है, फल भी लगे हुए हैं, जल पिए, फलों को खाएं और अपनी क्षुधा को शांत करें। अवश्य मैया। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि चली आए। फल ग्रहण करने के बाद जल पी करके पुनः बहुत आनंद आया मैया, बहुत सुंदर फल है। शांत हो गई क्षुधा। हाँ माँ। अब आप हमें ये बताएं, क्योंकि आपके यहाँ से निकल हम आ तो गए हैं। आप हैं कौन मैया? इस वन प्रखंड में अकेले ये गुफा, और आगे देखते हैं मार्ग भी नहीं दिख रहा, क्या कारण है? जानना चाहते हो मैं जी कौन भैया। हूँ? हे वानर भालू, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है, सुने आप लोग। सुनाइए। हम दो बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। एक दिन मैं का पुत्र मायावी आया और वहां से हम दोनों बहनों का हरण करके ले गया। मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। हाँ। वो बहुत सुंदर थी। वो कहाँ है? दुष्ट उसे अपने साथ ले गया और आपको यहाँ मुझे यहीं छोड़ गया। मैं तब से यहीं बैठकर प्रभु श्री राम जी का भजन करने लगी। एक दिन यहाँ से चंद्रमा नाम की ऋषि निकले। अनसुईया जी के पुत्र जो चंद्रमा जी। हाँ, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा। उनके कुछ दूत पता लगाने के लिए आएंगे, जिनके द्वारा तुम्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शनों का मार्गदर्शन होगा। तो क्या आप लोग वही हैं? हाँ मैया, हम सभी वही राम जी के दूत हैं, मैया की खोज कर रहे हैं। इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ हैं? भगवान इस समय प्रवर्षण कृत पर है। मैया, आप उनके दर्शन करें और हमें उनके कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ाए, हमें इस गुफा से बाहर निकालें। आप लोग चिंता न करें, इस गुफा का नाम ऋक्षवेल गुफा है। जो इस गुफा में अपनी मर्जी से आ जाता है, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये गोल गोल घूमती रहती है। मगर आप लोग चिंता ना करें, वहाँ दूर जाकर खड़े हो जाइए, अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मैं अपने तपोबल से आपको यहाँ से बाहर निकाल। जय हो मैया, जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मूंदे पुनि देख ही पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अरे भाई, ये तो अथाह सागर के किनारे आ गए अपन। कहाँ आ गए हम लोग? समुद्र जल ही जल है यहाँ तो। भैया, अब तो आगे कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है। वास्तव में उस तपस्विनी की तपस्या के प्रभाव से हम सागर तट पर आ गए, लेकिन समस्या भी समाप्त नहीं है। हमारे मार्ग में यह समुद्र बाधक बन रहा है। यदि आगे जाते हैं तो जल में डूबकर हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा, पीछे जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएंगे। दो भांत भई मृत्यु हमारी, आगे जाते हैं तो भी मारे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो भी मारे जाते अरे हैं। अंगद जी, क्यों चिंता कर रहे हो? कोई चिंता ना करो। अरे ये कुशा उठाकर यहीं डालो, बैठो, हम भगवान की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। देखिए, चलो सुनाओ भाई। इस प्रकार से कथा सुनाई जाने लगी। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदिरा सुनी संपाति। गिद्धराज संपाति जटायु के भाई हैं, पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाते हैं।
बानरों की चर्चा सुनी तो बड़ी जोर से हंस पड़े। भगवान सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी करेंगे।